और परमात्मा शिव के, श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। आज बाबा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, ये टॉपिक दे रहे हैं। लिखने के लिए भी, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी कि सभी दुनिया में श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। उनको ये बताओ, समझाओ कि कैसे परम पिता परमात्मा शिव एक भगवान है, वही गीता ज्ञान दाता है। ये सभी को स्पष्ट करना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ब्रह्मा बाबा अपने आप से, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? उन्हें वंडर क्या लगता है? ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? क्या बातें करते हैं? ब्रह्मा बाबा अपने आप से बात करते हैं कि आहा, मैं ही कृष्ण बनने वाला हूँ। ये उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। ये नशा रहता था ब्रह्मा बाबा को। और क्या वंडर खाते ब्रह्मा बाबा। नहीं सुन नहीं पड़ रहा है। वंडर क्या खाते ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा स्वयं से क्या बातें करेंगे? अच्छा, उत्तर है ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता, जो शिव बाबा खड़ी खड़ी भूल जाता है। पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा खड़ी खड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करती हैं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, तब याद रहती है। बाबा चले जाते हैं, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ। याद भूल क्यों जाती, याद भूल क्यों जाती?
क्या मेरी याद से ही पापा आते हैं? क्या अब मेरी याद से ही पापा आते हैं? ऐसे ऐसे पापा अपने आप से बातें करके, ऐसे ऐसे पापा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं, वंडर खाते रहते हैं। देखो पापा कितने प्यार से शिव पापा से बातें करते, अपने आप से बातें करते हैं। और पापा को ये वंडर लगता है कि समझ नहीं आता कि मैं पापा का, शिव पापा का इतना प्यारा लाडला बच्चा हूँ, मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर भी बाप की याद क्यों भूल जाती है? क्या मेरे याद करने से शिव पापा आते हैं, या शिव पापा आते हैं तब याद रहती है और पापा चले जाते तो फिर याद भूल जाती? इस तरह के प्रश्न बाबा अपने आप से करते और अपनी चेकिंग भी करते साथ साथ। गीत में है तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासे, हम एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। शिव पापा बैठ करके अपने सिक्के लधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? ज्ञान का सागर यदि परमात्मा को समझते हैं तो फिर परमात्मा से क्या मिलेगा? ज्ञान के सागर से क्या मिलेगा? जरूर ज्ञान ही मिलेगा। नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। पापा कहते ज्ञान सागर हूँ, लेकिन तुम बच्चों को क्या देता हूँ? ज्ञान की बूंद देता हूँ। क्या क्या ज्ञान के बूंद पापा से पाए हैं? क्या ज्ञान का बूंद मिला है बच्चों को? स्वयं हम आत्मा बिंदी हैं, ये एक बूंद है ना? परम पिता परमात्मा बिंदी है, ये भी एक बूंद है। तो इस तरह से पापा हम बच्चों को बूंद बूंद करके जो है ज्ञान भर देते बुद्धि में। तो पापा ने कहा एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति बैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम बैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है।
ज्ञान की बूंद मिलने से जब आत्मा अपना साक्षात्कार करती है, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करती है, वैकुंठ धाम का साक्षात्कार करते, तो बाबा कहते एक बूंद से तुम कहाँ से कहाँ चले जाते हो। एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाएंगे, परम धाम। फिर एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाएंगे, सुख धाम पहुंच सकते। तो ये ज्ञान के कारण हुआ ना। तो बाबा ने कहा अब पाप पैट समझाते, गीता का भगवान कौन है, वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंस पूरी थे, फिर आवाज हुआ, हे कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर है, कंस जरासंधे अकासुर बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया। अब कृष्ण के लिए बाबा कहते कि दोनों में महान अंतर समझाओ कि श्री कृष्ण कौन और परमपिता परमात्मा शिव कौन और ज्ञान दाता कौन। तो कृष्ण के लिए जन्म दिखाते हैं, तो फिर परमात्मा के लिए क्या कहेंगे, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, उनकी पधरामणि होती है, उनका दिव्य जन्म होता है, अवतरण होता है। ये डिफरेंस समझाना है। फिर पापा ने कहा कि कृष्ण का जन्म क्यों दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, असुरों का वध करने के लिए। तो एक दो असुर तो नहीं ना, हाँ ऐसे तो पूरी दुनिया जो है आसुरी वृत्तियों से घिरी हुई है। तो उन आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए परमात्मा का जन्म होता है। तो कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया। वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं ना। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई है, कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। ब्रह्मा बाबा भी खुद रियलाइज नहीं कर सके कि वास्तव में कब परमात्मा ने प्रवेश किया, क्योंकि परमात्मा का परिचय तो नहीं था ना। कैसे पता पड़ेगा कि इसी समय परमात्मा प्रवेश किए। वो तो बार बार बाबा की पधरामणि हो करके बाबा ने जब अपना परिचय बार बार बताया तब परमात्मा की समझ मिली ब्रह्मा बाबा को। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण कब आया उनकी डेट, तिथि, तारीख, समय सब कुछ निर्धारित है, लेकिन परमपिता परमात्मा कब आया उनकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग सिखला न सके। स्वर्ग में सतयुग में राजयोग की दरकार है, वहां किसी को सीखने की दरकार नहीं, क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो निराकार पाप भी आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं।
उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा, सतयुग में है सोझरा, उस रात की बात नहीं। दिखाते हैं कि 12 बजे रात को जो है श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वास्तव में इसका तात्पर्य बाबा ने कहा कि उस दिन और रात की बात नहीं है, ये तो जब कलयुग का अंत अर्थात बेहद की रात, घोर अंधियारा होता है, उस समय परमपिता परमात्मा का आगमन होता है। परमात्मा उस समय अवतरित होते हैं और फिर सतयुग के सोझरे में जाने के लिए इस संगम युग पर बाबा हमको ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही प्रकाश मिलता है। तो उस रात की बात नहीं, वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। वह हुई हद की बात, यह है बेहद की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही तो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ये भी डिफरेंस समझाना है कि सत्युग त्रेता जो है वो ब्रह्मा का बेहद का दिन है और द्वापर कलयुग ब्रह्मा के बेहद की रात है। तो ब्रह्मा ही फिर सो कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है। यह भी समझाना होता है, वह गर्भ में तो आते नहीं। दोनों के जन्म के बारे में भी डिफरेंस बताना है, समय का भी अंतर बताना कि कब आते हैं, और जन्म के संबंध में बताना कि श्री कृष्ण जो है गर्भ महल में आते हैं। उस समय गर्भ को जेल नहीं कह सकते, गर्भ महल होता है। और शिव बाबा जो है वो कहाँ आते हैं, बुजुर्ग के तन में, बूढ़े तन का आधार लेकर आते हैं। तो यह भी समझाना है, वह गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। मोहन क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण को मोहन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको आकर्षित करता है, मोहित करता, इसलिए मोहन कहते। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ के, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं। कैसे बड़े होकर के जब स्वयंवर होता है तो नाम जो है बदलकर नारायण हो जाता, लेकिन शिव बाबा का ऐसा कोई चरित्र है नहीं कि छोटेपन में खेल पाल करे, फिर जो है बड़ा होकर के ज्ञान सुनावे, फिर स्वयंवर करके नाम बदली करे। ऐसा भगवान का चरित्र नहीं। तो अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम बदलता नहीं, एक ही नाम है उनका। वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है।
वहाँ दुनिया में दिखाया कि कृष्ण जयंती होती है और उसके कुछ दिनों के बाद अर्थात जब बड़ा हो जाता तो गीता जयंती मनाते हैं। लेकिन पापा क्या कहते कि पहले शिव जयंती होती है, शिव पापा आते हैं और आते ही गीता सुनाना शुरू कर देते। तो कृष्ण शिव जयंती और साथ साथ गीता जयंती होती है और इसी गीता जयंती से फिर श्री कृष्ण जयंती आती है, क्योंकि जब तक गीता ज्ञान सुने नहीं तब तक श्री कृष्ण बन न सके। इसी ज्ञान से बनते तो आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोली आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है। पापा के प्रवेशता होने के बाद पापा जो है तरह तरह से इस ज्ञान को समझने की कोशिश करते थे और उसका अभ्यास करते थे। जैसे बच्चों को जब सिखाते हैं ना, हाँ ए सीख लिया तो पूरा दीवार जो है वो ए लिख करके भर देगा। बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो वो जो है पूरे दीवार पर लिखते रहते। अब ब्रह्मा बाबा क्या कहते कि जब मैं भी पढ़ना शुरू करता शिव बाबा से तो मैं भी जैसे बेबी हूं ना, मैं बच्चा हूं ना, तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो बाबा दीवालों पर मैं आत्मा हूँ, फिर दीवार के ऊपर गोले का चित्र, लेकिन प्रॉपर जो है नॉलेज पहले था नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे शिव बाबा समझाते गए तब जाकर के ये ज्ञान बहुत रिफाइंड वे में हम बच्चों को मिला है। तो बाबा जो है अपना अनुभव बताते कि समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना। शिव बाबा की गोद में ब्रह्मा बाबा का नया जन्म हुआ। कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। शुरू के बिल्कुल जब बच्चे थे बाबा, तो बाबा कहते उस समय शिव बाबा जो भी पढ़ाते थे वो जो है ज्ञान की बात बिल्कुल अलग थी, और आज जब समझने लगा हूँ तो ज्ञान बिल्कुल डिफरेंटली समझता हूँ। तो वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या पैठ निकालते थे। ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं। शिव बाबा तो जो है ज्ञान दे रहे थे, लेकिन भक्ति मार्ग की नॉलेज पहले से थी ना। भक्ति मार्ग की नॉलेज इतनी अगड़म बगड़म भरी हुई थी कि जो बाबा शुद्ध नॉलेज दे रहे हैं उसको भी नहीं समझ पा रहे थे। तो बाबा उसका अर्थ बताते कि मैं अगड़म बगड़म क्या क्या पैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हब कर लेते हैं, विश्व के मालिक बने का माखन है। श्री कृष्ण तो सत्युग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। शिव बाबा का श्री कृष्ण के साथ कॉन्ट्रास्ट बताना है, फिर टाइम का भी कॉन्ट्रास्ट समझाना है कि कैसे कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। सभी कंट्रास्ट समझाने हैं। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे। ये सारी बातें जो है पॉइंट समझानी है बहुत अच्छी रीति से कि सतयुग में जो है जब श्री कृष्ण होते हैं उस समय कोई असुर होता नहीं। वास्तव में ये लड़ाई कहाँ की है? इस संगम की लड़ाई है, कलयुग की भी लड़ाई नहीं है। ये संगम पर ही जब आते हैं, जब नॉलेज मिलता है, तब हमारी देवताई और आसुरी वृत्तियों के बीच लड़ाई छिड़ती है। पहले जब कलयुग में असुर आसुरी संस्कार ही थे, उस समय मन में कोई विद्रोह नहीं था, उन्हीं संस्कारों के साथ जीते थे। लेकिन जब नॉलेज मिला कि ये आसुरी वृत्तियां हैं और ये जो है देवताई वृत्तियां हैं, तब जाकर के मन के अंदर ये युद्ध छिड़ा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं। महाभारत लड़ाई बरोबर है। देवताएं तो यहाँ हो न सके, असुरों में लड़ाई चलती है। कौरवों की लड़ाई दिखाते, आपस में लड़ते हैं ना, तो कौरव आपस में लड़ते, यादव आपस में लड़ते हैं, तो उनकी लड़ाई बरोबर गाई हुई है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हैं, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। अब पांडवों की लड़ाई कैसी है? अहिंसक लड़ाई है। पांडव रक्तपात वाली लड़ाई लड़ते नहीं, उनकी लड़ाई मनोयुद्ध के रूप में चलती है। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। एक परम पिता परमात्मा के सभी बच्चे आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भी न जानने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, रक्तपात करते हैं, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है यह संगम का समय, रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहनी है। श्री कृष्ण था छोटा प्रिंस, फिर उनकी भी पैठ ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा भी जो देवताओं की गाई जाती है, वो बेसिकली लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाती है। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल करती है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के बारे में बहुत सारी बातें विष्णु पुराण में लिखी हुई है, लेकिन उनका बचपन कैसा था ये कहीं भी लिखा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण इतने बड़े कैसे हुए। हम लक्ष्मी नारायण के छोटेपन की कहानी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ।
लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? ऐसे 16 कला संपन्न को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा, श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते। इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। पूरी कथा बाबा जो सुनाते हैं, बाबा कहते इसमें सारी भक्ति मार्ग की कथाएं समाई हुई हैं। इस कथा में जो बाबा मुरली सुनाते हैं, इसमें सभी कथाएं आ जाती हैं। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? बाबा पूछते कि नारायण जो है और लक्ष्मी दोनों का स्वयंवर हुआ, तो क्या स्वयंवर से पहले भी ये नाम था? लक्ष्मी क्या बचपन में भी लक्ष्मी थी? नहीं, दोनों जो है कृष्ण और राधे के रूप में थे। तो दूसरा कोई नाम था, है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे देते हैं, बाबा निबंध देते हैं बच्चों को। आज बाबा ने क्या निबंध दिया है? आज बाबा ने क्या निबंध बच्चों को लिखने दिया? कृष्ण और शिव में अंतर बताने के लिए लिखा है। तो बाबा निबंध देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह, तुम जानते हो अभी है कलयुग, या तो कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। कभी ऐसा गीत सुना कि आत्माओं से कृष्ण जो है जुदा रहे, अलग रहे? बहुत समय से ऐसा नहीं कहा जाता। आत्मा का परमात्मा से कहा जाता। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं, दुनिया में सबको गुरु कहा जाता है, लेकिन गायन किसका है? सदगुरु दलाल का गायन है। गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल। सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, यह भी सगाई होती है। बाबा जब सदगुरु दलाल के रूप में आते हैं तो सगाई करते हैं किसकी? किससे? आत्माओं के परमपिता परमात्मा से। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकर इनमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई कराते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा।
कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इनमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। शिव बाबा ने समझाया कि कैसे मेरी प्रवेशता जो है ब्रह्मा के तन में हुई। फिर ब्रह्मा बाबा को क्या लगने लगा कि मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ नहीं पाया। विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कहा इतना समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसमें क्या दिखाया है विनाश के साक्षात्कार में? बॉम्ब्स वगैरह के बारे में दिखाया ना, कि बॉम्ब्स से जो है विनाश हुआ, लेकिन उस समय बॉम्ब्स तो बने नहीं थे। तो ब्रह्मा बाबा कहते मुझे इतना पता नहीं पड़ा कि ये पूरी इतनी बड़ी दुनिया जो है वो कैसे खत्म हो जाएगी। अभी समझते हैं बाबा ने यह साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें मैं खड़ी खड़ी याद करता हूँ। भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है, याद ही मुख्य हो जाती है। आए न आए बाप को याद जरूर करना है। ये ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें कर रहे हैं कि मैं याद करता हूँ तब शिव बाबा आते हैं। सबका कल्याण होना है इस तन में आकर के शिव बाबा के आने से। तो हमारा काम है याद करना, शिव बाबा आए अथवा न आए, बाप को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है ना। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता? गॉड इज नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। तीनों काल की जिसको नॉलेज होगा वही तो सुनाएगा ना। श्री कृष्ण तो अभी जन्म लिया, सतयुग में पार्ट बजा रहा है, अभी पूरी नहीं की, चक्र पूरा नहीं किया, तो वो नॉलेज कैसे सुना सकता है? तो सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शीपन। मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शीपन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के, श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर, महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। आज का निबंध जो है वो यही है कि दोनों के महान अंतर को स्पष्ट करना और मनुष्यों को हम अज्ञान अंधियारा से निकाल करके ज्ञान के सोझरे में लाना। तो मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शीपन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो इससे ब्रैकेट में है निबंध देते हैं, निबंध देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। उस पर विचार सागर मंथन करना है। ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। वरदान दिया पापा ने, बुद्धि के चमत्कार द्वारा, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले, आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भवा, दिलाराम के दिल रुबा भवा, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भवा। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे आए फल पीछे हैं। कई बच्चे आए फल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी, आकार रूप द्वारा भी, आकार रूप किसका? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा आकारी रूप में, तो आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते, ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं, और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का,
यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है, यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिल रुबा है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिल रुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह। इस आकार में साकार को अनुभव करने को बाबा ने बुद्धि का चमत्कार दिखाया। कहा कि बुद्धि का चमत्कार है, ये मन का चमत्कार क्यों नहीं है? क्यों बुद्धि का चमत्कार है? क्योंकि सारा खेल जो है बुद्धि से देखने का है। बुद्धि ही ज्ञान चक्षु है ना, बुद्धि ही ज्ञान का नेत्र है, और उस ज्ञान के नेत्र से आकार में भी साकार बाबा को अनुभव करना। हाँ, साकार बाबा को अनुभव करना अर्थात बाबा शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड है। हाँ, किसकी दिलरुबा बने? शिव बाबा की ना, कि ब्रह्मा बाबा साकार ब्रह्मा की? हाँ, शिव बाबा की ना। तो आकार में साकार अनुभव करने से शिव बाबा के दिलरुबा कैसे बन जाएंगे? क्योंकि दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। हमेशा हमेशा जो है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा विराजमान है, ऐसा ही जो है वो सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि उस स्वरूप को देखती है, उस स्वरूप से पालना लेती है, वो जो है वो कह सकती है कि हमने साकार में बाबा से पालना ली है। वही कहती है ना आत्मा, जो विजुअलाइज इतनी स्ट्रांगली कर पाती है, वही कहती कि शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा के थ्रू हमारी पालना कर रहे हैं, हमारे में शक्तियां भर रहे हैं, है ना। तो ये बुद्धि का चमत्कार है। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में, हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा खड़ी खड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती?
क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत में था तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति।